हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखेंगे कि उस वक्त उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, ठीक है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनकी निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सब हम देखेंगे। इस डेक से निकालेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम क्लैरिफाइड इस डेक से लेंगे। एंजल गाइडेंस भी होगी, चार्म्स भी होंगे और साथ में आपके लिए लव मैसेजेस भी होंगे। तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसके बाद इसे एक गाइडेंस के तौर पे आपको सिर्फ लेना है, ठीक है, ताकि आप आगे आने वाली लाइफ में जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि आपका झगड़ा हो सकता है तो एटलीस्ट आप उस चीज़ को अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपकी ब्रेकअप सिचुएशन नहीं आएंगी। सेकंड चीज़, अगर किसी तरीके का कोई गेम प्लान आपके पर्सन ने किया है आपके लिए या लोगों ने किया है तो एटलीस्ट उसके खिलाफ उसके लिए आप अवेयर हो पाते हैं, ठीक है। तो आप एक्शन ले पाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको रीडिंग देखना चाहिए। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। तो ज़रूरी नहीं है इसमें सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। हर चीज़ को अपने आप से मिलाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी बेवजह खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी। मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग्स हैं ऑलमोस्ट सभी टाइमलेस हैं। तो जब भी आपके सामने पॉपअप होती हैं तो इसका मतलब है डिवाइन कोई ना कोई मैसेज आपको उसमें देना चाहते हैं। तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटल डाउन करना है। पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए, अदरवाइज 3 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, ठीक है। माइंड को शांत करिए। जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस डिवाइन को अपने याद करिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिनको भी ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम बीच बीच में दोहराते रहिए। जब भी आप डिस्कनेक्टेड फील करें उनका नाम दोहराते रहें, इससे कि रीडिंग ज़्यादा अच्छे से हम उनकी एनर्जी पिक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार और इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो भी हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और उनके बीच में क्या चल रहा है, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मटीरियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। मटीरियलिस्टिक क्या होता है? मटेरियलिस्टिक मतलब होता है दुनियावी चीज़ें, मतलब आपका कैरियर, आप मतलब कैरियर तो खैर होना चाहिए लेकिन हाँ वो भी एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच में ही आ जाता है। किसी इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी, दुनियावी चीज़ें, ठीक है, उसका पावर, पोजीशन, स्टेटस, कास्ट, ठीक है, रंग, खूबसूरती, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो दुनियावी चीज़ें होती हैं ना, फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें, इनको कहते हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच होना, ठीक है। आप किसी में फ़ायदा नुकसान ढूंढना, ये है। ये तो या तो ये आपकी सोच हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है या आप दोनों की हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। सीक्रेट्स, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों में छुपी हुई हैं, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप लोगों ने एक दूसरे से छुपा के रखे हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे, आगे टैरो से निकालेंगे तो पता चलेगा कि किसने क्या छुपा के रखा है। प्लीज़ डिवाइन चेंज, देखो अपने आप ही खुल गया, ठीक है। तो किसी तरीके का चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, ठीक है। चेंज, अगर आप लोगों को 555, 55 या 4 टाइम्स 5 दिख रहा है, 5 नंबर के रिपीटेशन में अगर आपको दिख रहा है तो 5 नंबर होता है चेंज का, ठीक है। वैसे भी एक साइकिल चेंज होने का टाइम इस वक्त चल रहा है, काफ़ी सारे टाइम से यही चीज़ें चल रही हैं। तो एक चेंज है, किसी तरीके का चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है रिश्ते पर आपके जो आपको एक नहीं होने देना चाहते, ठीक है। तो ये है
हो सकता है कोई लोग हैं आप लोगों के रिलेशन में जो भड़काते रहते हैं, या तो आपको भड़काते रहते हैं या उनको बताते रहते हैं, फ़ायदा और नुकसान गिनाते रहते हैं। कोई भी एक सोल कनेक्शन होता है, यहाँ पे ना फ़ायदा और नुकसान देख के नहीं किया जाता। फ़ायदा और नुकसान देख के ना बिजनेस किया जाता है, प्यार नहीं किया जाता। व्यापार किया जाता है, प्यार नहीं किया जाता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, आप लोगों का सोल कनेक्शन है, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, बाकी अभी और देखेंगे। लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ सीक्रेट्स हैं, या फिर कुछ छुपे हुए लोग हैं जो अपनी चालें चल रहे हैं, जो आपको पता नहीं चल रहा है। किसी की बुरी नज़र है। ठीक है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कास्ट रिलेशन, रिलीजन, एज डिफरेंस, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। कोई मेजर डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, बहुत बड़ा एज गैप हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, स्टेटस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में। ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए अब हम रीडिंग से टैरो से निकालते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आज क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी बताएं। सीक्रेट्स, देखो मैंने कहा था ना सीक्रेट्स है, एविल आई है, किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, चीटिंग इन्वॉल्व है। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स भी दिख रहा है, चीटिंग है, धोखा है, तकलीफ है किसी तरीके की। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन ये देखो अभी दिखा था ना 10 ऑफ सोर्ड्स, वही आ गया। कोई है आप लोगों के बीच में। ठीक है, कोई लोग हैं आप लोगों के बीच में जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को मैं ज़रा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ईगो भी हो सकती है आप लोगों के केस में, आपके पर्सन ईगोस्टिक हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जब हम इसको निकाल लेते तब भी दिखी थी। आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो क्लियर हो गया है, लेकिन मैं फिर भी 9 की एनर्जी है। ठीक है, 9 की एनर्जी एंडिंग को दिखाती है। कुछ है, जैसे मैंने बोला चेंज हो रहा है ना, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है। 9 2 बार है, 99 999 आपको दिख सकता है। 9 नंबर एंडिंग का होता है। 7 भी आप लोगों को दिख सकता है। ठीक है, ये देखिए 7 के क्लैरिफायर में 7 आया है। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वेंट्स को, सॉरी 9 ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। एक बार किस में स्टक हैं प्लीज़ बताएं। पता तो है वैसे, लेकिन एक बार फिर भी एक्स्ट्रा। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दें। क्या हुआ, नहीं करना है, एक बार और करूँगी फाइनल शफल। चलो, अगेन 9 की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। देखिए आपके केस में क्या हो रहा है मैं बता दूं। सबसे पहले अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे पेंटिकल है, वेंट्स है, स्वॉर्ड्स है, कप है। ठीक है, यानी कि चारों एलिमेंट आ गए, तो यानी कि सभी राशियाँ हैं। अभी किसी का भी, कोई किसी को भी ये नहीं बोल सकते प्रोमिनेंट है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और कौन सा बच्चा है,
कौन सा बच्चा? एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, सभी राशियां हैं यहाँ पे। आपके पर्सन की भी कंडीशन ये है कि वो किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े से स्लो हैं, डिले हो रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ से हर्ट है, ठीक है, कहीं से उन्हें धोखा मिला है, इस तरीके की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, कहीं से धोखा मिला है उनको, ठीक है, किसी ने बैक बाइट किया है, ठीक है, किसी ने बहुत बुरी तरीके से खंजर भोंके हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, तकलीफ में है। उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, यानी कुछ लोग हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स दो चीज़ों को दिखाता है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या करता है, एक तो ईगो को दिखाता है, पावर को दिखाता है, दूसरी तरफ अगर ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि वो खुद ही इस पोजीशन में आना चाहते हैं, कि पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, अपने अपने ज़िंदगी की बागडोर है ना जो खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इस तरीके की कंडीशन है। सेकंड चीज़, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ईगो भी उनके अंदर हो सकता है, ठीक है, अहंकार हो सकता है उन्हें। ज़्यादातर की कंडीशन यही है कि उनके फाइट्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से पावर में है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़े से रूड बिहेवियर है उनका, थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए एकदम नरमी नहीं है, मतलब, ठीक है, ये चीज़ है। बहुत इमोशंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं है, इमोशंस हैं किसी और के लिए है, ठीक है, इमोशंस उसके लिए भी नहीं है, वो उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, उनको शायद ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी तरफ किंग ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है। किंग ऑफ सोर्ड्स किसी पावरफुल डोमिनेंट मेल एनर्जी को दिखाती है, मस्कुलाइन एनर्जी को दिखाती है। तो एक तो आपके पर्सन ही खुद भी एक मस्कुलाइन है, आप बेशक आप लड़के हैं, आप लड़की के लिए देख रहे हैं, लेकिन मस्कुलाइन है, फेमिनाइन एनर्जी हम लोग रीड करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे जो टैरो रीडिंग देखने आते हैं वो ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी में ही होते हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं, तभी वो लोग टैरो देखते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी टैरो नहीं देखती है या उसमें बिलीव ही नहीं करती, सीधी सी बात। तो आपके पर्सन जो है, जो भी है, चाहे लड़का है लड़की है, मस्कुलाइन एनर्जी में है, थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो रही है, ये भी कह सकते हैं, प्रैक्टिकल है थोड़े से, इस तरीके की चीज़ है। आपके पर्सन की ये मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी है, थोड़े से अपने लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, उनको उनको शायद उनको भड़काया है। हो सकता है कुछ लोगों ने, ये भी चीज़ हो सकती है कि जो एविल आई, जिन लोगों की आपके रिश्ते में बुरी नज़र है, उन्होंने आपके खिलाफ उनको भड़काया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है, हो सकता है कुछ लोगों ने चीटिंग करी हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़, आप अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। तो वो कहीं से हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ऐसी भी कंडीशन है, ठीक है, उनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, ये भी कंडीशन है। तो वो कुछ ऑप्शंस अपने लिए देख रहे हैं, ये भी चीज़ है। लेकिन कोई है जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कोई ऐसा इंसान जो उनकी ज़िंदगी में, जो उन्हें लगता है कोई विश है उनकी, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है उनकी ज़िंदगी में किसी उनकी कोई विश है जो पूरी हुई है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें नाइन ऑफ वेंट्स की कंडीशन, यानी स्टक की पोजीशन आई थी, वेटिंग पोजीशन आई थी नाइन ऑफ कप्स के लिए, तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही चीज़ लग रही है कि अभी उनकी कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई है, जिसमें वो अभी स्टक है, ठीक है, कोई ख्वाहिश है उनकी जिसमें वो स्टक हैं, अपनी पूरी करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये है कि वो किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब एक ऑफर करने का भी होता है, दूसरी तरफ खुद को एक स्टेबल पैसे के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए भी है, अपनी पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, उनको कैरियर अपना स्टेबल करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है लोगों को ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, सबकी कंडीशन अलग होगी। कुछ लोग पावर में आना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, इसके बाद अपने, ये उनकी विश है। कुछ लोगों के लिए ये है कि वो किसी से प्यार करते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है इमोशंस को ज़्यादा दिखाती है, तो हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ है। ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी जिनके लिए भी है, आप अपने सोल कनेक्शन, जैसे वो अपना म्यूचुअल लव जिसके साथ है उसमें अटके हुए हैं, उनकी फैमिली या जो भी ये डोमिनेंट पर्सन उनकी ज़िंदगी में है, फादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या कोई बड़े भाई हो सकते हैं जो उनको ऑप्शंस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो शायद वो ऑप्शंस देख भी रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। चीटिंग इन्वॉल्व है किसी न किसी तरीके के, किसी के साथ झगड़े हुए हैं, हो सकता है आप लोगों के साथ झगड़े हुए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आपको कुछ नहीं पड़ी है उनकी, आपको, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, जैसे भी ग्रो कर रहे हैं, और आपने उनको चीट किया हुआ है, उनको ऐसा भी लग सकता है ये चीज़, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने चीट किया, बट ये आपके पर्सन के थॉट हो सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप, उनके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आपको कतई उनकी पड़ी नहीं, आपके साथ झगड़े हो रहे हैं, आपने उन्हें धोखा दिया है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऑप्शंस पे वर्क कर रहे हो और उन्हें भी ऑप्शंस ले लेने चाहिए, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। जजमेंट,
कर्मा हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके का इन्वॉल्व हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जजमेंट, किसी तरीके का जजमेंट, भगवान से न्याय मांग रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़ हैं थोड़े से, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपना जिसके साथ म्यूचुअल लव है उसमें भी स्टक पड़े हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं जिसमें वो न्यू बिगिनिंग मतलब करना चाहते हैं। अब इसमें पता क्या होता होगा, एक तो तरफ क्या होता होगा कि कुछ लोग हैं जो अपने फाइनेंसिस के स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, फिर अपने बाद ये अपनी जो विश है पूरी करेंगे। कुछ लोगों की कंडीशन में ये चीज़ हो सकती है कि उनको जैसे लग रहा है कि आपको शायद उनकी पड़ी नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आपको उनकी कोई परवाह नहीं है, आप अपनी शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो, इस तरीके की चीज़ें, आप उनको चीट कर रहे हैं इस तरीके की। तो कभी कभी उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि वो आप आगे बढ़ जाए, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें, इस तरीके का भी वो अपने लिए ऑप्शन ढूंढते हैं। फ्लर्ट की पोजीशन में भी आते हैं, ठीक है, अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढने लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन है तो वो आपको भूल नहीं पाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। किंग ऑफ कप्स भी, ये देखिए दोनों आ गए, ठीक है। एम्प्रेस भी हो सकता है, कोई और भी है उनकी ज़िंदगी में, आगे इन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन। आप लोगों के अंदर कपल एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है। आप लोग, हो सकता है आप लोगों में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, ठीक है। अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हो और अब आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन हो जो दिखाया जा रहा है, ठीक है। वो उनकी कंडीशन में वो उसके साथ भी एंटरटेन फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी ज़िंदगी की अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन जो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हो, या आप हो सकते हैं, या कोई भी उनकी ज़िंदगी में जिसके साथ वो, जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, जिसके साथ वो म्यूचुअल लव फील करते हैं, उसमें अटके पड़े हैं, ठीक है। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। उनको कई बार ये लगता है कि आप उनको चीट कर रहे हो, आप अपनी दुनिया में खुश हो तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, मैं भी अपने लिए ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ, बट वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये विश फुलफिलमेंट आप ही हैं या कोई और है, देखते हैं कौन है। अपने पर्सन के ऊपर आप फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, लो आ गई भाई। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के, कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न, ठीक है। बड़ी बड़ी स्टक सिचुएशन, क्या बात है भाई, सारे टोटल नेगेटिव कार्ड आए, क्या हुआ भाई। देखो यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स। हीलिंग करो भाई, हीलिंग करो, क्या कर रहे हो। मैं बराबर हर रीडिंग में आपको समझाती हूँ कि आप लोगों को अपनी बैलेंसिंग करनी है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ भी समझ आता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आप समझते हो। आप, मुझे नहीं लगता 2 मिनट भी अपने लिए खुद पे खर्च करते हो। आप पूरे दिन बैठ के रीडिंग ही देखते रहते हो, रियली यार। ये रीडिंग आप लोगों की आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, जजमेंट, सब आप ही के लिए है, ठीक है। ये लो आ गए सर। बस 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 बस, बहुत दुखी कंडीशन, बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है आपकी, बट कोई नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है। काम धाम तो आप लोगों ने करना है नहीं कुछ भी, तो फिर ऐसा ही होगा। ये लो सब आ गया आप ही के लिए। जजमेंट की एनर्जी वहाँ पे भी थी, आपके लिए ही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, उनकी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वहाँ पे थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप या आपके पर्सन जोडिक साइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे सभी ऑल साइन है, लेकिन स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। पाइसेस, मीन राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, ये एनर्जी है सारी। बाकी ऑल साइन बेस्ड है। सारे ही कार्ड वहाँ पे भी आए थे, ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे आ गए। एनर्जी आपको खुद दिखाई दे रही होगी, इतनी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, बहुत सारा अंधेरा है, ठीक है। आपको लेकर के आपके पर्सन एकदम अंधेरे में है, टोटली डिवाइन से जजमेंट की मांग कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा, उनकी स्लीपलेस नाइट है, वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट उनकी ज़िंदगी में
ठीक है। किसी तरीके का डेविल अटैक भी उनके ऊपर हो सकता है। जैसे मैंने बोला एविल आई, एविल आई होती है दुष्ट की आई किसी, ठीक है ना। तो ये आपके पर्सन की खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि वो भी एक डेविल है, ठीक है। उनके अंदर मटेरियलिस्टिक अप्रोच जब किसी के अंदर आती है, उनकी खुद की सोच बहुत बदली हुई है। और हो सकता है कि जो लोग आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के बीच में हैं, हो सकता है उनकी फैमिली, क्योंकि मदर इशू आया है, ठीक है। द मून की एनर्जी मदर इशू को दिखाती है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में जो लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपको उनको एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच से सोचने की, उनको ये सलाह दे रहे हैं कि तुम दिमाग से सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। इमोशंस में मत बहो, ये चीज़ उनको सिखाई जा रही है, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन जो है वो बहुत तकलीफ़ में है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। उनके अंदर किसी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। डेथ है, आप लोगों के रिलेशन की ऑलमोस्ट एंडिंग हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। मैं देखती हूँ न्यू बिगिनिंग किसके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं, किसी और के साथ करना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी देना चाहते हैं किसी को, ठीक है। क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये आप ही के लिए एनर्जी हो सकती है, ठीक है। डेविल किसके लिए आया है, प्लीज़ डिवाइन डेविल किसके लिए आया है बताएं। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स बॉटम, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ अटके हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे आपने उनके ऊपर जादू किया हुआ है, ठीक है। आपने उनके ऊपर जादू किया है, वो आपसे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं वो, ठीक है। वो अपना नाइट ऑफ कप जो है वो प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। आपके साथ क्लैरिटी, आपका पास्ट में जो रिलेशन ख़त्म हो गया था, वो उस रिलेशन की वापस शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए पास्ट में उन्होंने स्टैंड नहीं लिया था, इस बात की उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आप लोगों के केस में फैमिली इशू हो सकता है, मदर इशू आप लोगों के केस में स्ट्रांगली हो सकता है। द एम्परेस उनकी ज़िंदगी में कोई और भी हो सकता है, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कुछ लोगों आपकी भी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की हो सकती है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया था, ठीक है। तो इस वजह से थर्ड पार्टी में आपको डाला था। तो इस वक्त आप भी शायद आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट किए हुए हैं, आप भी इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, अपना प्यार लव वाइब्रेशन आप भेज नहीं रहे हो। द एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज की कोई एनर्जी आई नहीं है, तो मैं मैरिज तो नहीं कहूँगी, ये हो सकता है या उनकी मदर की एनर्जी, क्योंकि एम्प्रेस की जो कंडीशन होती है, ये भी एक फुलफिलिंग रिलेशन को दिखाता है, एक फ्रूटफुल रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, उन्हें हो सकता है कहीं कोई फ़ायदा दिखाई दे रहा था। द एम्प्रेस के पास वो पास्ट में चले गए होंगे, या उन्होंने चूज़ किया था आपके क्या कहना चाहिए, चीट किया था उन्होंने आपको पास्ट में, ठीक है। पास्ट में उन्होंने आपको चीट किया था, फैमिली के कहने में आकर के उन्होंने कोई द एम्प्रेस अपनी ज़िंदगी में ले आए थे, जिसकी वजह से आप उनसे जो है गुस्सा हो गए हो। लेकिन कुछ लोगों की कंडीशन भी ये आप ही की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि इस वक्त आप गुस्से में हो और आप उनसे एंटरटेन नहीं कर रहे हो उनको ये चीज़ें। लेकिन अब वो आपके साथ एक क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, साथ में वो आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। आप उनके लिए एक एडिक्शन हो, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने स्टैंड आपके लिए नहीं लिया था, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसीलिए उनकी स्लीपलेस नाइट है, क्योंकि अब आप उन्हें वो पहले जैसे आप नहीं रहे हो, ठीक है। पहले जैसे आप अब बिल्कुल भी नहीं रहे हो, अब आप बदल गए हो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उनको डाउट्स भी हो रहे हैं कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, उनके बगैर भी खुश हो, उनके ये चीज़ भी हो रही है। उनको बर्डन है इस बात का कि उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। अब वो बर्डन अपना उतार के रख देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, ठीक है। स्टक हैं, ठीक है, स्टक हैं अभी भी चीज़ों में, क्योंकि चीज़ें शायद अभी भी अपनी कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि उन्हें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। द हैंगमैन का कार्ड दिखाता है दो चीज़ों को दिखाता है। एक तो एक वाइज पर्सन, एक इंटेलिजेंट पर्सन आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। वो स्मार्टली इस चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे वो इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, वो ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जो उन्होंने टेम्परेंस की एनर्जी जो होती है वो हीलिंग को दिखाती है, ठीक है।
पास्ट में जो भी चीज़ उन्होंने आपके साथ ख़राब की थी, आपको तकलीफ दी थी, आपको ये उन्होंने दिया था, स्लीपलेस नाइट आपको दिया था, ठीक है, आपके साथ डेविल वाला बिहेवियर उन्होंने किया था, तो अब वो उन चीज़ों में हीलिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेंस का कार्ड है, कर्मा को दिखाता है, चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो कर्मा क्या करता है, जजमेंट का कार्ड बॉटम में आया है, ठीक है। कर्मा कर्मा क्या करता है, कर्मा जो होता है ये इस चीज़ को डिनोट करता है। 5 6 7 8 की एनर्जी यहाँ पे भी है आपकी। 8 नंबर का कार्ड, ये भी नहीं, ये 8 का नहीं है, ये 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे, द एम्प्रेस के पास, जहाँ उन्हें फ़ायदा दिखाई दिया था या दिखाया जा रहा है, उनकी अभी भी उनकी फैमिली उनसे अटैच करवा रही है, अब उनको क्या लग रहा है, वहाँ से हो सकता है उन्हें धोखा मिला है। जो तकलीफ़, जो दुख उन्होंने स्लीपलेस नाइट आपको दी थी, वो उन्हें वहाँ से मिली है, ठीक है। उनको कर्मा उनका बैलेंस किया जा रहा है। उसके बाद वो आपके साथ जो चीटिंग उन्होंने आपके साथ की थी, वो चीटिंग उन्हें कहीं से मिल गई है, ठीक है। जैसे उनकी बॉटम में एनर्जी आई थी कि उनको कहीं से धोखा मिला है, तो डेफिनेटली उनको धोखा मिला है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं। अब वो चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करने की। जैसे मैंने बोला, उनके मूड में कभी कभी ये आता है, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उन्होंने आपके लिए पास्ट में स्टैंड नहीं लिया था, उन्होंने आपको छोड़ दिया था लेफ्ट एंड कोल्ड, और आपको धोखा दिया था, ठीक है। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, शायद अब उन्होंने अप्रोच किया होगा आपको तो आपने उनको बहुत अच्छे से पहले की तरह उनको बिहेव नहीं करा, प्यार से उनको उनको डील नहीं करा। तो अब उनको ये चीज़ लग रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी में शायद सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आपका सब कुछ, आप हैप्पी हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी उनको लगता है कि मैं भूल जाता हूँ, ये सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता हूँ, वो जो पेरेंट्स कह रहे हैं दुख में ही सही, बट मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो वो किसी से फ्लर्ट करने लग जाते हैं अपने दुख को भुलाने के लिए भी, या फिर दूसरी तरफ वो क्या करते हैं कि इसलिए भी करने लग जाते हैं कि वो अपने लिए ऑप्शन ढूंढते हैं, शायद अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाएं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब जो मेन उनका इशू है कि वो आपके साथ एक एडिक्शन फील करते हैं, वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन है उनकी। जजमेंट चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, न्याय मांग रहे हैं। थर्ड पार्टी ने जो उनके साथ किया है ना, उससे भी वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें बराबर हों, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि बहुत हर्ट है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। अब वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि किस्मत का पहिया बदल जाए। इस थर्ड पार्टी को जिसने भी किया था, जिसने उन्हें हर्ट किया है, ठीक है, जिसने उन्हें ये स्लीपलेस नाइट और 10 ऑफ सॉर्ड्स दिया है, उसको अपना कर्मा मिले, उसके साथ बुरा हो, ठीक है, वो ऐसा चाह रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी कंडीशन क्या है कि वो ये भी चाह रहे हैं कि आप सब कुछ भूल जाओ, आप ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो थे ना, ये बदल जाओ आप, ठीक है। आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, वो एक डिवाइन लव फील करते हैं, एक ऐसा प्यार जो भगवान ने उन्हें दिया था, वो इस तरीके की, वो आपके साथ वो किस्मत का पहिया बदले। जिन लोगों के केस में मैंने बोला था कि फाइनेंशियल से एक इशू हो सकता है, कैरियर इशू हो सकता है, उन लोगों के केस में वो चाह रहे हैं कि उनके दिन बदल जाएं। एक तो ये थर्ड पार्टी को अपना कर्मा मिल जाए, जो उनको दुख है वो दुख उनका थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़, आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में अपनी तलवार नीचे रख दें और आप भी ठीक ठाक हो जाए, मतलब कूल हो जाए, ऐसा हो जाए। दूसरी चीज़, उनके पैसा उनकी ज़िंदगी में आ जाए, ताकि वो आपको अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर कर सकें, ठीक है। किस्मत बदल जाए, जो चीज़ें आपके साथ की हैं ना, आप ये सब भूल जाओ, वो एक्चुअली वो चाहते हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है, हो सकता है वो भगवान से प्रे कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर टैरो रीडर हो सकते हैं। कोई भी ऐसे लोग, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, मतलब ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे लोग सलाह लेते हैं, या किसी मंदिर या मस्जिद के कोई पादरी या पुजारी हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ वो मतलब मांग रहे हैं जा कर के, ठीक है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, उन लोगों से सलाह ले रहे हैं कि कैसे वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे वो इस स्ट्रक सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। किस्मत का पहिया कैसे बदले, इस चीज़ का भी है। दूसरी चीज़, ये मैरिज को भी दिखाता है, ठीक है, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। कुछ लोगों की कंडीशन में, अगर जहाँ उन्होंने इस एम्प्रेस से शादी कर लिया था, ठीक है, ऑलरेडी बच्चे हैं, मैरिज है, तो वहाँ पे वो डिवोर्स चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकता है आप लोगों के लीगल। सबकी कंडीशन अलग अलग होगी, अपने हिसाब से देखिएगा आप लोग, ठीक है। इस स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होके, क्या होगा देखा जाएगा, बाहर में जाए सब कुछ, हमें न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि उन्हें इस तकलीफ भरे टाइम से बाहर आना है, अभी बहुत पेन में है, ये चीज़ क्लियर है। किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ, कोई कम्युनिकेशन आप तो आपको देना चाहते हैं, या आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, या आपको कम्युनिकेशन दे सकते हैं, हो सकता है आपको कॉल आ जाए। अगर कॉल आती है, मैसेज आता है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। द सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको एक फुलफिलिंग
पार्टनर की तरह देखते हैं, ठीक है, फुलफिलिंग पार्टनर, एक ऐसी मैरिज आप देखते हैं जहाँ से उनको पैसा भी मिलेगा और उनको ज़िंदगी में हर तरह की खुशियाँ भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है, एक फुलफिलिंग फ्रूटफुल मैरिज को दिखाता है दिस सन का कार्ड, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, अगेन एक कंप्लीशन की एनर्जी, 10 की एनर्जी जो होती है 10 ऑफ वेंट्स, जैसे मैंने बोला था ना कि वो ये बर्डन उतार के रख देना चाहते हैं, ठीक है, 10 ऑफ वेंट्स हटा के रख देना चाहते हैं बोझ उतार के, और 10 ऑफ कप्स अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। 9 की एनर्जी भी दिखाती है एंडिंग को, ठीक है, तो जैसे चेंज है तो कोई भी चीज़, ये जो साइकिल आप लोगों के बीच में पेनफुल चल रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ये एक साइकिल है, एक फेज है जो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, तो ये साइकिल आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो भी उनके नेगेटिव एडिक्शन है, अगर किसी की एविल आई है, ब्लैक मैजिक है, किसी तरीके का कुछ भी चीज़ें हैं, हो सकता है फैमिली ने कराया हो या उनकी अपनी पर्सनल फैमिली जैसे हस्बैंड या वाइफ है तो उन्होंने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी कराया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ताकि वो आपको भूल जाए, तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी आपको ये है कि आप अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें। 10 ऑफ कप्स देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन है, ठीक है, वो किसी डिफेंस वगैरह में हो सकते हैं, आपकी तरफ तेज़ी से भाग के आना चाहते हैं। द स्टार की एनर्जी है, विश कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं हिडन है, ठीक है, कुछ छुपा के रखा है, अभी भी आप लोगों के बीच में कुछ सीक्रेट्स हैं, कोई चोरी हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं आप उनकी ज़िंदगी के, ठीक है, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जो भी सिचुएशन पेनफुल सिचुएशन है उनको ख़त्म करके आपके साथ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ है, ऐसा वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, बट अभी बहुत परेशान है, उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं और वो खतरे में भी हैं बेसिकली, ठीक है, उनके आसपास जो लोग हैं वो काफ़ी टॉक्सिक हैं उनकी ज़िंदगी में, जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, या उनको समझ आ भी रहा है तो हो सकता है उनको अब समझ आ रहा है इसीलिए वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, अब हम देख लेते हैं, पहले चार्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके मैसेज पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। छोटा वाला ब्यूटीफुल, आप जैसे मैंने बोला था ना उनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत होता है, ठीक है, तो वो आपको कह रहे हैं कि वो आप बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, आप बहुत खूबसूरत हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो आपके साथ क्लैरिटी के साथ, ठीक है। डब्लू, आप या आपके पर्सन का नाम डब्लू से हो सकता है या उनका सरनेम हो सकता है। ब्लैंक मैसेज है, ठीक है, ब्लैंक क्यों है वो दिख रहा है यहाँ पे, वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ से चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं, शायद उन्होंने पास्ट में ट्राई किया है आपको बात करने का बट आपने उनसे बात नहीं किया है, तो अब वो आपकी तरफ से चाह रहे हैं, वो सिर्फ डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आप कम्युनिकेट कर लो, क्योंकि शायद अभी भी उनकी कंडीशन में जो चीज़ें हैं ना ये सब कुछ अभी भी है उनकी लाइफ में, ये इश्यूज़ अभी क्लियर नहीं हो गए, ना तो उनका फाइनेंसिस क्लियर हो गया ना थ्रोट चक्रा, आप लोगों को एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जैसे देखो ब्लैंक मैसेज आया मतलब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, थ्रोट चक्रा, आप लोगों को कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए डेवलप हुई आप लोगों के बीच में क्योंकि आप लोग एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम जे से हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम एफ से हो सकता है। डोंट इग्नोर, ठीक है, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, जैसे उनको लग रहा है ना कि अब आप अपनी दुनिया में खुश हो, तो वो आपको यही इसीलिए उनको लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो आप दुनिया में, तभी वो सोचते हैं कि चलो फिर मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। डोंट इग्नोर, वो आपसे ये कह रहे हैं कि डोंट, आप उन्हें इग्नोर मत करो। साथ साथ डिवाइन भी आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि किसी तरीके के एंजल मैसेज या फेदर्स या बटरफ्लाइज आपको अगर दिख रहे हैं, कोई भी एंजल साइंस आपको मिल रहे हैं तो उनको नोटिस करिए, उनको डिकोड करिए और उनके हिसाब से एक्शन लीजिए, ठीक है, उनको इग्नोर मत करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ कंडीशन को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, हो सकता है आप नाराज हैं। ट्विन फ्लेम, आप या आपके पर्सन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम या सोल फ्लेम हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, आप ये टाइम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग रीडिंग देख रहे हो खाली और आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग देखने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप लोग करते भी हो, प्लीज़ दीदी हमारा रियूनियन करा दीजिए, प्लीज़ मैम हमारा रियूनियन करा दीजिए, कैसे करा दूँ,
काम तो आपने ही करना है ना, मैं तो सिर्फ एडवाइस दे सकती हूँ आपको, भाई प्रे कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, और प्रे तो मैं करती हूँ, लेकिन खाली प्रे से काम नहीं चलेगा ना। डिवाइन आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन जो भी होते हैं, ये इनकी ऐसे यूनियन नहीं होती है, इनकी यूनियन तब होगी, ये सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है ये। डिवाइन कनेक्शन के लिए डिवाइन बनना पड़ेगा आपको, डिवाइन वाली प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। जब तक आपके अंदर जलन है, गुस्सा है, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, इतनी गुस्सा, इतनी घृणा, इतनी नफरत के साथ आप करते हो, इतने टॉक्सिसिटी के साथ आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपका अगर सोल कनेक्शन है तो भी वो आपके पास नहीं आ सकता। आपके अंदर अनकंडीशनल लव होना चाहिए, ठीक है। किसी तरीके की टॉक्सिसिटी, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, घृणा, नफरत, बदला लेने की आदत, कुछ भी जब तक नहीं ख़त्म होगा ये सब चीज़ें, तब तक उम्मीद ही मत करो कि आपकी यूनियन होगी। तो सबसे पहले सेल्फ लव की कंडीशन में आओ। आपके जो चक्रास हैं इनको बैलेंस करो आप, ठीक है। हो सकता है आप लोग जब भी बात करते हो आप लोग लड़ाई शुरू हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, ठीक है। ये देखो एंग्री पड़ा हुआ है, आप दोनों लोग, वो भी किंग ऑफ सॉर्ड्स है, आप इधर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, ठीक है। आप दोनों लोग गुस्से में ही लगे पड़े हो, तो फिर क्या ही हो सकता है। पहला कार्ड आया एंग्री और दूसरा आया ईगो। मैं जितना भाषण आपको अभी दे रही थी, ठीक है, समझा रही थी, वो सेम चीज़ है। आप लोग ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, आप दोनों अपनी अपनी ईगो, अपने अपने एंड पे बैठे हुए हो, और आपको लग रहा है कि उसको आपके सामने झुकना चाहिए, उनको लग रहा है कि आपको झुकना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये बनी हुई है आप लोगों के बीच में। तो थोड़ा सा पहले, मतलब बाकी लोग तो हैं ही आपकी ज़िंदगी में रायता फैलाने के लिए, आप लोग खुद भी अपना रायता फैला के रखे हुए हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हो आप दोनों, ठीक है। तो उनको चीज़ों को करिए, ऑनेस्ट बनने की ज़रूरत है। जब आप खुद को बैलेंस करेंगे ना, तो ये ईगो, ये सारा जो आपका ऑब्सेशन, एडिक्शन, ये सब खत्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। किसी तरीके के जो टॉक्सिक अटैचमेंट आप लोगों के हैं वो सब खत्म हो जाएंगे आप लोगों के बीच में वापस से आपका, क्योंकि आपकी सोल यूनियन है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट है हायर लेवल, ठीक है। आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। तो आप ये तो मान ही लो कि आप इससे निकल भी नहीं पाओगे, दोनों ही नहीं निकल सकते, ना वो निकल सकते, ना आप बस जलते रहोगे, कुड़ते रहोगे एक दूसरे पे, ना तो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, ना ही कुछ होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए, खुद को हील करिए। सोल यूनियन में क्या होता है, अगर आप अपना बैलेंसिंग करेंगे ना, आपके पर्सन का अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ लव में आइए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, स्पिरिचुअल होइए, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए कि डिवाइन आपको जो अच्छा लगे वो कर दो, ठीक है। भाई उनको कर्मा है उनका ज़िंदगी में पुराना, तो वो सीख के आने दो ना इनको। जल्दी मेरा पार्टनर जल्दी आ जाए, क्यों जल्दी आ जाए, वो जल्दी आएगा तो फिर वही बदतमीजी करेगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, आप लोग फिर अलग हो जाओगे, तो उससे क्या मतलब है। थोड़ा आराम से आए, पर सुधर के आए ना, ये डिवाइन से प्रे करो। तो उसके लिए तब तक तुम भी थोड़े सुधर जाओ और हीलिंग करो खुद की। इससे सबसे पहले आपका मन शांत हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप अपने आप को खुद जल जल के रात दिन अपना तकलीफ दे रहे हो ना खुद को, ये बंद हो जाएगा आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपके सिवा उनकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आएगा, ठीक है। तुम भी यही कहो कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा, लेकिन हम तुम्हें भी नहीं आने देंगे, है ना, ऐसे ही बोलो। ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, अगर ऐसे बोला ना तो यही होगा, ध्यान रखना। अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, इस वक्त टाइम मैनिफेस्टेशन का है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हम ज़िंदगी में जो सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी में चीज़ें हो जाती हैं। पुराने लोग कहते थे ना कि अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो, आप वो मैनिफेस्ट करिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, थर्ड पार्टी और भाड़ में जाए, थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी। आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचना ही बंद कर दो ना, ठीक है। खुद पे ध्यान दो ना, खाली जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ये टाइम मैनिफेस्टेशन का है। जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा, अच्छा या बुरा अब आपके ऊपर है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। अब वो कहना चाहते हैं कि अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी, ठीक है। तो हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो आपके साथ एक एडिक्शन फील करते हैं, वो आपको ज़िंदगी से जाने तो नहीं देना चाहते, ठीक है। तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली की बातों में आकर के कुछ जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में हो सकता है मेजर इश्यूज़ हो, इसीलिए फैमिली राजी ना हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो उनको कभी कभी लगता है कि वो अपना सेक्रीफाइस कर दें। अब
फैमिली जो बता रही है हम वही मान लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, वाली कंडीशन है, आगे बढ़ जाते हैं जो होगा तो। लेकिन क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो वो कभी यही कहते हैं कि ठीक है अब हम दोस्ती बन जाएं। या दूसरी तरफ आप इतने ज़्यादा रूड हो गए हो उनके लिए कि वो तो उनको कभी कभी लगता है कि ठीक है अगर तुम्हें हमारा प्यार नहीं हो रहा है, सब पसंद नहीं आ रहा है तो ठीक है हम दोस्ती बन जाते हैं फ़िलहाल अभी, या अभी के लिए दोस्ती कर लेते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। क्या जो कनेक्शन मैं फील करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? जैसे मैंने बोला ना, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपके पर्सन को। आप शायद बहुत कूल हैं अभी, ठीक है, या अच्छा कर रहे हैं, या अच्छे नहीं भी हैं तो भी आप उनको ये दिखा रहे हैं कि आप अच्छे हैं। जो भी चीज़ हो सकता है, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट ऐसी डाल रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं लोगों के साथ, आप ऐसा दिखाने की कोशिश उनको कर रहे हैं कि आप उनके बगैर खुश हैं। ठीक है, जो भी है तो उस कंडीशन में उनको क्या लग रहा है कि शायद आप उनके लिए अब पहले जैसा प्यार फील नहीं करते, वो कनेक्शन जो वो फील करते हैं अब आप फील नहीं करते, ये उनका सबसे बड़ा डाउट है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। ठीक है, आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। ठीक है, ये काफ़ी दिन बाद आया ये। ठीक है, आई लव यू। ठीक है, आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग सोल कनेक्शन है, आप भी प्यार करते हैं अपने पर्सन से, ऑब्वियसली करते हैं, इसीलिए तो रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं थोड़ी देर, अपने लिए कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं, कोई भी जो माइंड में आपके आता है उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, अभी नहीं, देखो ट्रस्ट आया है लेकिन अभी हम लेंगे नहीं, लेकिन ट्रस्ट आया है, ओपन हुआ है तो किसने, जैसे मैंने अभी अभी बोला, आप लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ट्रस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, भरोसा करने की ज़रूरत है, डिवाइन पे भी और अपने रिश्ते पे भी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको। ठीक है, ट्रस्ट कार्ड्स, ये मैजिक है, एक सच में जादू है ये। चाहे आप लिखे हुए पन्नों से निकाल लीजिए, चाहे टैरो से निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, ये एक ऐसी जर्नी है। लव यू डिवाइन। अपने आप खुला था ना, अगेन देखिए, ट्रस्ट, जो चीज़ मैंने बोली थी वही आई। ठीक है, भरोसा करने की ज़रूरत है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका दिल आपसे क्या कहता है उसको सुनना है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है। ठीक है, गिव अप नहीं करना है आपको, आपको चलते रहना है। ठीक है, आपके पर्सन अभी आपसे दूर है, वो अपना कर्मा भोग के आएंगे, तो तब तक आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, रुकना नहीं है। दूसरी चीज़, रिलेशन के लिए भी आपको गिव अप नहीं करना है। रिलेशन आपका आगे अच्छा है, खूबसूरत है, ये समय खराब है। ठीक है, जैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, ठीक है, किस्मत का पहिया घूमेगा, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, थ्रोट चक्रा आप लोगों का इम्बैलेंस हो सकता है, इस वजह से आप शायद एक दूसरे को वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। सीक्रेट्स पता क्या है, सीक्रेट्स इस बात का है कि शायद आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, पर दोनों ही एक दूसरे के सामने तलवार लेके बैठे हुए हो। अपने सीक्रेट्स, अपने इमोशंस को एक दूसरे को एक्सपोज नहीं कर रहे, शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप एक दूसरे को अपनी मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो दिखा रहे हो, अपना एक प्रैक्टिकल फिजिकल वर्ल्ड में जो आप हैं, प्रैक्टिकल चेहरा आप दिखा रहे हो, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो। ये है आप लोगों के बीच का सीक्रेट्स। ठीक है, पर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परेशान हो। ट्रस्ट की एनर्जी है, ट्रस्ट आया है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग। सबसे चीज़ क्या है, क्योंकि ये 2 बार कार्ड आया, पहले भी खोला और देखो इतनी शफलिंग के बाद फिर आया। आप लोगों को भरोसा करने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते पे भरोसा करने की ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे ये कहती है कि आपका रिश्ता पूरी तरह टॉक्सिक है और शुरू से लेके लास्ट तक अगर आपने एनालाइज किया और आपने ज़िंदगी में आज तक सिर्फ यही देखा है कि तकलीफ, तो डेफिनेटली आपका रिलेशन फिर आपका कार्मिक हो सकता है। तो आपके लिए भी ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, आप रिमूव हो जाएंगे। दो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये 1% लोगों की एनर्जी होगी। ठीक है, वो आप खुद ही अपनी इंट्यूशन को सुनिए और उसके हिसाब से उस पर अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। दूसरी तरफ जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्योंकि कार्मिक की एनर्जी आज कोई आई नहीं है, सिर्फ 2 ऑफ कप्स और ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, और बाकी यहाँ पे एविल आई आया है। ठीक है,
एविल आया है, द मून आया है, डेविल आया है, मतलब कुछ तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकते हैं, बुरी लोगों की बद्दुआएं हो सकती हैं, लोगों का मैनिपुलेशन हो सकता है, काफ़ी सारे लोग आप लोगों के रिलेशन में इन्वॉल्व हैं जो आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, कम्युनिकेशन ना हो पाने की वजह से आप लोग क्या कर रहे हो, एक दूसरे के लिए एक अलग ही पहाड़ बना ले रहे हो समस्याओं का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे। अगर आपका दिल कहता है कि आपका पार्टनर आपका एक सोल कनेक्शन है तो फिर इस बात पे भरोसा करिए। ठीक है, बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए और अपने इनर वर्क पे लग जाइए। डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। अगर आपको रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, उस बारे में मत सोचिए। आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करिए। आप सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, लव लाइफ से दिमाग हटा लीजिए बिल्कुल। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको करना है अपने डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो करो। ठीक है, आपको जब लाना है तब लाओ, नहीं लाना है मत लाओ। ठीक है, पर आप हैप्पी रहो, स्पिरिचुअल हो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है और यही आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। समय अभी जो भी है वो गड़बड़ है, लेकिन ये समय बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि आपका एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है उसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए, चक्रा बैलेंसिंग सर्च करिए, वहाँ से अपने चक्रास को बैलेंस करिए उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट हुई होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो उस कंडीशन में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।